नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे हैं। जिसके अंतर्गत हम उपसर्ग पढ़ चुके थे और क्या चल रहा था हमारा प्रत्यय। प्रत्यय के अंतर्गत हम प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद कितने होते हैं वो देख चुके हैं। प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के भेद। ठीक है, कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कृत और एक होता है त्वदित। ठीक है, तो हम कृत प्रत्यय पढ़ चुके थे। कृत प्रत्यय कितने होते हैं? 30 होते हैं। ठीक है, तो हम 30 कृत प्रत्यय पढ़ चुके थे। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु शब्द यानी क्रिया के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। और अब हम पढ़ रहे थे त्वदित प्रत्यय। ठीक है, ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम? हिंदी में प्रयुक्त त्वदित प्रत्यय। हिंदी में प्रयुक्त त्वदित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। किनके साथ? धातु भिन्न शब्दों के साथ। और धातु भिन्न शब्द क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया नहीं हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कुछ भी हो किंतु क्या नहीं हो? क्रिया नहीं हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? धातु भिन्न शब्द। ठीक, क्लियर? तो त्वदित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कहाँ जुड़कर? धातु भिन्न शब्दों के पीछे जुड़कर। ठीक है, प्रत्यय है तो पीछे जुड़ेगा। ठीक है, तो धातु भिन्न शब्दों के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ऐसे प्रत्यय त्वदित प्रत्यय कहलाते हैं। और इनसे जो शब्द बनते हैं, त्वदित प्रत्यय के लगने के बाद जो नए शब्द बनते हैं उन्हें कहते हैं त्वदितांत शब्द। ठीक है, क्या कहते हैं? त्वदितांत शब्द। क्लियर? तो इसके हम 20 शब्द या 20 त्वदित प्रत्यय कल पढ़ चुके थे। इसके टोटल कितने होते हैं? 47 होते हैं। कितने होते हैं? त्वदित प्रत्यय के मुख्यतः 47 शब्द होते हैं, जिसमें से हम कितने? 20 कल पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे इसका 21वां शब्द, 21वां त्वदित प्रत्यय शब्द। देखिए, 21वां त्वदित प्रत्यय शब्द हमारा उआ। क्या है? उआ। ठीक है, अब ये जो उआ शब्द है या उआ त्वदित प्रत्यय है, यह किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आगे, ठीक है, उसके बाद गेर, उसके बाद फाग, ठीक है, फिर मच्छ और शहर। ठीक है, तो क्या क्या है? धातु भिन्न शब्द हमारे आगे, गेर, फाग, मच्छ और शहर। अब इन धातु भिन्न शब्दों के साथ उआ त्वदित प्रत्यय जुड़ के कौन कौन से शब्द बनेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, जैसे आगे का बनेगा अगुआ। क्या बनेगा? अगुआ। उसी प्रकार गेर से बनेगा गेरुआ। ठीक है, और फाग से बनेगा फगुआ, मच्छ से बनेगा मछुआ और शहर से बनेगा शहरुआ। क्लियर? तो देखा हमने कि उआ त्वदित प्रत्यय के प्रयोग से आगे का अगुआ हुआ, गेर का गेरुआ हुआ,
फाक का फगुआ हुआ, मच्छ का मछुआ हुआ और शहर का शहरुआ हुआ। तो ये था हमारा 21वां तद्धित प्रत्यय हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका 22वां तद्धित प्रत्यय जो कि है उ। क्या है? उ, दीर्घ उ। ठीक है, अब इस उ तद्धित प्रत्यय से हम कौन कौन से नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं या किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ हमारा उ तद्धित प्रत्यय प्रयोग होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे गरज, ठीक है, उसके बाद ढाल, नाक, ठीक है, गरज, ढाल, नाक, पीठ, पेट, ठीक है। तो जैसे गरज का बनेगा गरजू, क्या बनेगा? गरजू, ठीक है। ढाल का बनेगा ढालू, नाक का बनेगा नक्कू, नाक का बनेगा नक्कू, पीठ का बनेगा पिट्ठू, ठीक है। पेट का बनेगा पेटू, पेटू, और यहाँ लिख लीजिए हित, हित का बनेगा हितू। क्लियर? देखिए यहाँ पे, देखिए कि यहाँ पे कौन कौन से धातु भिन्न शब्द थे? गरज, ढाल, नाक, पीठ, पेट और हित, ठीक है। तो गरज से क्या बना? गरजू, ढाल से बना ढालू, नाक से बना नक्कू, पीठ से बना पिट्ठू, पेट से बना पेटू और हित से बना हितू। क्लियर? तो ये था हमारा 22वां तद्धित प्रत्यय शब्द, ठीक है, 22वां तद्धित प्रत्यय शब्द। अब देखते हैं इसका 23वां तद्धित प्रत्यय शब्द। 23वां तद्धित प्रत्यय शब्द है हमारा ए। क्या है? ए। ए। अब इस ए तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करके हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं या किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ ए तद्धित प्रत्यय प्रयोग होगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो वो है धीरा, पीछा, बदला, ठीक है, लेखा, और ये होगा सामना। क्लियर? ठीक है, तो लेखा और सामना, ठीक है। तो अब देखिए, जब ए तद्धित प्रत्यय इन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? ठीक है, क्या बनता है? देखिए, धीरा का बनेगा धीरे, क्या बनेगा? धीरे। उसी प्रकार पीछा का बनेगा पीछे, ठीक है। बदला का बनेगा बदले, और लेखा का बनेगा लेखे, और सामना का बनेगा सामने। क्लियर? तो देखते हैं कि ए तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से धीरा का बना धीरे, पीछा का बना पीछे, बदला का बना बदले, लेखा का बना लेखे और सामना का बना सामने। क्लियर? तो ये हम अभी तक कितने 23 तद्धित प्रत्यय हिंदी के पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखेंगे 24वां तद्धित प्रत्यय। चौबीसवां तद्धित प्रत्यय है हमारा एर या एरा, एर या एरा, ठीक है। तो एर या एरा इस तद्धित प्रत्यय से, एर या एरा इस तद्धित प्रत्यय से हम कौन कौन से नए शब्द
बना सकते हैं, या किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ हम एर या एरा का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जैसे अंध, घन, बस, बस, ठीक है, अंध, घन, बस, ठीक है, चाचा, मामा, फूफा, ठीक है। तो ये देखिए, ये कुछ धातु भिन्न शब्द हैं, ठीक है। अंध, घन, बस, चाचा, मामा, फूफा, सांप, ठीक है। तो इनके साथ हम एर या एरा तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करके किस प्रकार से नए शब्द बना सकते हैं। देखिए, जब अंध के साथ एरा जुड़ा तो क्या हुआ, अंधेरा। उसी प्रकार जब घन के साथ एरा जुड़ा तो क्या बना, घनेरा। उसी प्रकार बस का बना बसेरा, चाचा का बना चचेरा, और मामा का बना ममेरा, फूफा का बना फुफेरा, और सांप का बना सपेरा। क्लियर है ना। तो किस प्रकार से एर या एरा तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करके हमने अंध से बनाया अंधेरा, घन से बनाया घनेरा, बस से बनाया बसेरा, चाचा से बनाया चचेरा, मामा से ममेरा, फूफा से फुफेरा, और सांप से सपेरा। ठीक है। तो ये जितने भी हमारे शब्द बनते हैं नए, वो क्या कहलाते हैं, त्वदितांत शब्द। ठीक है। अब हम इसका देखते हैं 25वां त्वदित प्रत्यय शब्द, वो है एरी या एड़ी। एड़ी या एड़ी। ठीक है। ये एड़ी प्रत्यय वाला एड़ी है। ठीक है। तो अब इसको किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ प्रयोग किया जा सकता है, जैसे देखिए पूजा, भांग, गांजा। ठीक है। तो पूजा, भांग और गांजा ये कुछ धातु भिन्न शब्द है। जब इन धातु भिन्न शब्दों के साथ एरा, एड़ी या एरी, एरी या एड़ी, इन तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा तो क्या बनेगा, पूजा का बनेगा पुजेरी। ठीक है। भांग का बनेगा भंगेड़ी। क्या बनेगा, भंगेड़ी। और गांजा का बनेगा गंजेड़ी। ठीक है। क्लियर। तो पूजा का बना पुजेरी, भांग का भंगेड़ी और गांजा का गंजेड़ी। किसके प्रयोग से, एरी या एड़ी त्वदित प्रत्यय के प्रयोग से। तो अभी तक हम 25 पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका 26वां त्वदित प्रत्यय। छब्बीसवां त्वदित प्रत्यय। ठीक है। वो होगा एला। क्या होगा, एला। ठीक है। क्या होगा हमारा 26वां तद्धित प्रत्यय शब्द, एला। ठीक है। अब एला तद्धित प्रत्यय शब्द हमारा किस किस धातु भिन्न के साथ जुड़ता है। एला तद्धित प्रत्यय हमारा किस किस धातु भिन्न शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, देख लेते हैं। जैसे आधा और मोर। ठीक है। तो जब आधा इस शब्द के साथ, ठीक है, इस धातु भिन्न शब्द के साथ एला प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है, आधा के साथ एला जुड़ा तो अधेला, और मोर के साथ जब एला प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनेगा, मुरेला। ठीक है। देख लीजिए, अधेला और मुरेला। क्लियर। तो ये था हमारा 26वां त्वदित प्रत्यय। अब देखिए इसका 27वां तद्धित प्रत्यय। 27वां तद्धित प्रत्यय है हमारा एलु। क्या है, एलु। ठीक है। तो ये जो एलु तद्धित प्रत्यय है, ठीक है, एलु तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से हम कौन कौन से नए शब्द बना सकते हैं वो देखेंगे।
ठीक है। तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे एक धातु भिन्न शब्द घर। क्या प्रयोग करेंगे? घर, ठीक है। तो घर धातु भिन्न शब्द के साथ जब एलू त्वदित प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनेगा? घरेलू, ठीक है, घरेलू। क्लियर? तो ये था हमारा 27 नंबर का त्वदित प्रत्यय ना, हमने पढ़ा एला और एलू। क्लियर? अब देखते हैं इसका 28वां त्वदित प्रत्यय। अट्ठाईसवां तद्धित प्रत्यय। 28वां तद्धित प्रत्यय हमारा एत। क्या है? एत। अब इस एत त्वदित प्रत्यय के साथ हम कौन कौन से धातु भिन्न शब्द जोड़ें कि हमारे नए शब्द तैयार हो? देख लीजिए, जैसे डाका, बरछा, भाला, लाठी, ठीक है। क्लियर? तो डाका, बरछा, भाला, लाठी, जब इन शब्दों के साथ एत त्वदित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या एत त्वदित प्रत्यय इनके साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? डाका का बनेगा डकेत। क्या बनेगा? डकेत। बरछा का बनेगा बरछेत, और भाला का बनेगा भलेत, और लाठी का बनेगा लठेत। क्लियर? कि किस प्रकार एत त्वदित प्रत्यय से डाका का डकेत हुआ, बरछा का बरछेत हुआ, भाला का भलेत हुआ और लाठी का लठेत हुआ। क्लियर? अब हम इसका देखते हैं 29वां त्वदित प्रत्यय। 29वां त्वदित प्रत्यय है ओट या ओटा, ठीक है, ओट या ओटा। तो देख लीजिए, इसका बनेगा चम, ठीक है। इसका धातु भिन्न शब्द क्या है? चम, ठीक है, और चम का बना चमोटा, ठीक है, चम का बना चमोटा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ओटा प्रत्यय के साथ धातु भिन्न शब्द जोड़ के क्या बनाएगा? चमोटा। तो ये हुआ हमारे 29 त्वदित प्रत्यय, ठीक है। अब हमारा 30वां त्वदित प्रत्यय पढ़ते हैं। तीसवा त्वदित प्रत्यय, ठीक है। 30वां त्वदित प्रत्यय है हमारा ओला। क्या है? ओला, ओला, ठीक है। अब ये जो ओला प्रत्यय है हमारा, तो यह किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करेगा, वो धातु भिन्न शब्द देख लेते हैं। देखिए, आम, खाट, मांझ और सांप, ठीक है। तो जब ये ओला त्वदित प्रत्यय आम के साथ जुड़ा तो क्या बना? आमोला या अमोला, आमोला या अमोला। उसी प्रकार जब खाट के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? खटोला। मांझ के साथ जुड़ता है तो बनेगा मांझोला, और जब सांप के साथ जुड़ता है तो बनेगा सपोला। क्लियर? कि किस प्रकार ओला प्रत्यय के जुड़ने से आम का आमोला या अमोला हुआ, खाट का खटोला, मांझ का मंजोला और सांप का सपोला। तो ये जो अमोला, खटोला, मंजोला, सपोला है, ये सब क्या है? त्वदितांत शब्द। क्या है? त्वदितांत शब्द। क्लियर? तो ये हमने पढ़े अभी तक 30 त्वदित प्रत्यय, ठीक। हम अब इसके आगे 31वां त्वदित प्रत्यय पढ़ेंगे।
अब इसका 31वां त्वधित प्रत्यय देखते हैं, ओटा या ओटी। ठीक है, ओटा या ओटी। तो ये जो ओटा या ओटी त्वधित प्रत्यय है, यह किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर, किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाएंगे वो देख लेते हैं। जैसे काजल, ठीक है, पहला, बिल्ली, ठीक है, उसके बाद आएगा मुख, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हिरण, फिर वैसे आएगा कश और फिर आएगा चाम। ठीक, क्लियर। तो ये कुछ धातु भिन्न शब्द है हमारे, ठीक है, जो जिनके साथ ओटा या ओटी त्वधित प्रत्यय का प्रयोग करके कुछ नए त्वधितांत शब्द बनेंगे। जैसे काजल का बनेगा कजरोटा, कजरोटा, ठीक है, पहला का बनेगा पहलोटा और बिल्ली का बनेगा बिलोटा। ठीक है, उसी प्रकार मुख का बनेगा मुखोटा और हिरण का बनेगा हिरनोटा। कश का बनेगा कसौटी, ठीक है, कसौटी और चाम का बनेगा चमोटा। ठीक है, चाम का क्या बनेगा, चमोटा। ठीक, क्लियर। देखिए किस प्रकार से जब ओटा या ओटी त्वधित प्रत्यय काजल के साथ जुड़ा तो कजरोटा, पहला के साथ जुड़ा पहलोटा, बिल्ली से बना बिलोटा, मुख से बना मुखोटा, हिरण से बना हिरोनोटा, कश से बना कसौटी और चाम से बना चमोटा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा 31वां त्वधित प्रत्यय ओटा या औटी। ठीक है, क्लियर। तो अब हम इसका पढ़ेंगे 32वां त्वधित प्रत्यय। हमारा 32वां त्वधित प्रत्यय है ओड़ा। क्या है, ओड़ा। ठीक है, ये जो ओड़ा हमारा 32वां त्वधित प्रत्यय है, ठीक है, ये जब किसी धातु भिन्न शब्द के साथ जुड़ता है तो किस प्रकार के शब्द बनाता है देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हाथ, हाथ के साथ जब ओड़ा जुड़ा तो क्या बना, हाथोड़ा। क्या बना, हाथोड़ा। इस प्रकार ओड़ा प्रत्यय किसी धातु भिन्न शब्द के साथ जुड़कर एक त्वधितांत शब्द बनाता है। हाथ के साथ जब ओड़ा जुड़ा बना हथौड़ा। तो ये था हमारा 32वां त्वधित प्रत्यय। अब हमारा 33वां त्वधित प्रत्यय देखिए, औता। औता क्या है, ये औता। ठीक है, ये जब औता, ये जो औता त्वधित प्रत्यय है, ठीक है, ये जब किसी धातु भिन्न शब्द के साथ जुड़ता है तो कौन सा शब्द बनाता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे धातु भिन्न शब्द है काठ। ठीक है, तो काठ धन औता क्या बना, कठौता। क्या बना, कठौता। क्लियर। तो ये था हमारा कठौता। ठीक है, अब देखिए इसका 34वां त्वधित प्रत्यय। 34वां त्वधित प्रत्यय है हमारा क। क्या है, क। अब ये जो क त्वधित प्रत्यय है यह किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाएगा देख लीजिए। जैसे कंठ, ढोल, धम, ठीक है, खन, जन, है ना। तो ये जितने भी धातु भिन्न शब्द है जैसे कंठ, ढोल, धम, खन, जन, है ना, भड़, तो इनके साथ जब ये क त्वधित प्रत्यय जुड़ता है तो किस प्रकार के शब्द बनते हैं। कंठक, ढोलक, धमक, खनक, जनक, उसी प्रकार ठंडक, है ना। तो
जो ये शब्द हैं, ठीक है, ये कैसे बने हैं? क त्वदित प्रत्यय के जुड़ने से बने हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा औड़ा, औता और क, 32, 33 और 34 त्वदित प्रत्यय, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 35वां त्वदित प्रत्यय। देखिए 35वां त्वदित प्रत्यय। पैंतीसवां त्वदित प्रत्यय है काया की। क्या है? काया की। अब ये काया की जो त्वदित प्रत्यय हैं, यह किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करेगा, वो देख लीजिए। जैसे 1, 4, छोटा, बड़ा, लोटा, ठीक है। उसके बाद कण, ठीक है। तो ये जितने भी शब्द हैं, ठीक है, जब इनके साथ का या की त्वदित प्रत्यय का प्रयोग होता है तो कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे 1 का बना इक्का, 4 का बना चौका, छोटा का बना छुटका, बड़ा का बना बड़का और लोटा का बना लुटकी, लोटा का बना लुटकी और कण का बना कणकी, ठीक है, कण का बना कणकी। क्लियर? तो जब का या की त्वदित प्रत्यय निम्न जो लिखे गए हैं ये धातु भिन्न शब्द इनके साथ जुड़ता है तो 1 का बनेगा इक्का, 4 का बनेगा चौका, छोटा का बनेगा छुटका, बड़ा का बनेगा बड़का, लोटा का बनेगा लुटकी और कण का बनेगा कणकी, ठीक है। क्लियर? तो ये था हमारा 35वां त्वदित प्रत्यय काया की, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा 36वां त्वदित प्रत्यय। कुल 47 त्वदित प्रत्यय है हमारे, ठीक है। तो 36वां त्वदित प्रत्यय, 36वां त्वदित प्रत्यय है हमारा टा। क्या है? टा, टमाटर वाला टा, ठीक है। तो अब इस टा त्वदित प्रत्यय से कौन कौन से नए शब्द बनाए जा सकते हैं, या इस टा त्वदित प्रत्यय को किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जोड़ा जा सकता है वो देख लीजिए। जैसे काला, चोर, रोम, ठीक है। तो जब एक काला शब्द के साथ टा प्रत्यय जुड़ता है तो ये बनता है कलूटा। क्या बनता है? काला प्रत्यय में जब काला धातु भिन्न शब्द में जब टा प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है कलूटा। उसी प्रकार चोर का बनता है चोट्टा और रोम का बनता है रोंगटा। क्लियर? क्लियर? तो ये था हमारा 36वां त्वदित प्रत्यय टा, ठीक है। और आज का अंतिम प्रत्यय, ठीक है, आज का अंतिम प्रत्यय, वैसे तो इसके 47 है लेकिन 37वां प्रत्यय, ठीक है, वो होगा री। क्या होगा? री। 37वां त्वदित प्रत्यय क्या होता है हमारा? री होता है, ठीक है। तो ये जो री है ये किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर, है ना, किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाता है ना। तो वो है कोठा और एक आएगा मोटा, ठीक है। तो जब कोठा, इस कोठा शब्द के साथ री प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है? कोठरी। क्या बनता है? कोठरी। और जब मोटा, ठीक है, मोटा धातु भिन्न शब्द के साथ री प्रत्यय जुड़ता है तो ये बनता है मोटरी। क्या बनता है? मोटरी। क्लियर? तो ये था हमारा 37वां त्वदित प्रत्यय री, ठीक। क्लियर?
कल पढ़े थे हमने 20 त्वधित प्रत्यय और आज हमने पढ़े हैं 17, 20 के आगे के 17 त्वधित प्रत्यय। कौन कौन से? उआ, उ, ए, एरिया एरा, एरिया एड़ी, एला, एलू, एत, औट या ओटा, औला, औटा, औटी, औड़ा, औता, क, का, की, टा और री। ठीक है, तो ये हमने पढ़े आज आगे के 17 त्वधित प्रत्यय। तो कुल मिला के हम पढ़ चुके हैं 37 त्वधित प्रत्यय और है कितने टोटल? 47 त्वधित प्रत्यय। तो बाकी के 10 जो त्वधित प्रत्यय हैं हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।